बताइए। अच्छा बुरा एक सामाजिक प्राणी के नाते और साहित्यकार के नाते भी हम्म परस्पर शेयरिंग बनता है। हम्म और सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात की पिछले 6 दिनों में हम्म सब काम छोड़कर एक पुस्तक मैंने पूरी की है। हम्म आपके पास भेज सकता हूँ। हम्म पुस्तक 500 पृष्ठ की लंबी है, आंचलिक हम्म, उपन्यास है अच्छा। और इसने मुझे बहुत दिया है। बहुत बढ़िया बात। ये परस्पर संवाद का जो महत्व है, हम्म जो मानवता की थाती संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम्म ये जो संवाद है, हम्म इसका महत्व उस उपन्यास में हम्म बिल्कुल ऐसे पिरो दिया है। वास्तव में वो बहुत निकट अतीत का इतिहास है, हम्म 1960 से 2000 तक का समझ लीजिए। हम्म, और आजमगढ़ के एक तहसील के कुछ गांवों को केंद्र करके, अच्छा। और गांव की पृष्ठभूमि हम दोनों के मन को अच्छी लगेगी इस बात को तो, क्योंकि आप जो माँ के लिए हम्म और मैं संस्कृति माता, भारत माता, और माँ शब्द जो है वो गांव के साथ सीधा ज्यादा जाता है। हम्म शहरों के साथ ये माँ शब्द जाता नहीं, मम्मी मम्मी यही सब जाता हम्म है। तो उसको पढ़ते समय भी ख्याल आया, हम्म और मैंने ख्याल कई तरह के आए कि भाई मुझे अपना जो उपन्यास अधूरा चल रहा है उसको पूरा करने के लिए मुझे दिशा निर्देश मिले, प्रेरणा मिली। हम्म हालांकि विषय वस्तु दोनों उपन्यासों की अलग अलग है। वो इतिहास से संस्कृति का आ, बहुत प्यारा, उज्जवल, महत्वपूर्ण पक्ष आंक रहे हैं, देख रहे हैं उपन्यासकार। और मैं अपने उपन्यास में एकदम अपने वर्तमान का, जिस वर्तमान में अतीत और भावी जो है वो वर्तमान होकर ही कलम से उतरते हैं, है ना। ऐसा मेरे उपन्यास का ताना बाना ऐसा है, मन तुरंत वर्तमान सामने है और भूत भावी भी सामने है। तो फर्क है दोनों के शिल्प में। कथानक बदलता है तो शिल्प को बदलना ही पड़ता है, लेकिन तो भी मुझे बहुत कुछ मिला शुरू से अंत तक। उपन्यासकार ने ऐसा बांधा है कि मैं सब कुछ छोड़ने के लिए विवश हुआ और पूरा डूबकर पहला फेरा लगाया है, एक फेरा और लगाने का मन है। और किताब मुझे खिड़िया जी से ही उन्होंने बहुत सिफारिश करके दी है। खिड़िया जी आपके भी मित्र हैं। हाँ। तो दूसरी जो लहर मन में उठी वो ये कि पिछले 1.5-2 महीने से, मतलब जिसमें ये बीजेपी की हार जीत जो है वो 5-7% काम की होगी, लेकिन मेरे आसपास मेरे घर में जो चल रहा है और मुझे लेकर, और मैं साफ साफ श्रीमती जैसे भी कहता ही हूँ कि देखो मेरे साथ ऐसा घट रहा है कि आपने जिन नैतिक मूल्यों के नाम पर मुझ पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, तो उन प्रतिबंधों ने सबसे बड़ा काम तो ये किया कि मेरे मन में गिल्ट भाव भरा है, और ये गिल्ट भाव ओढ़ा हुआ है, मेरा ओरिजिनल नहीं है। और मैंने साफ साफ कहा कि पूरे दाम्पत्य काल में कह रहा हूँ, वैसे दाम्पत्य काल से पहले भी मेरी बॉडी की सीमाएं
भंग नहीं हुई। हम्म, आलिंगन चुंबन के बाद छोड़ दें, वो पहले भी बाद में भी। हम्म, ये बात मैंने कही और उनको भरोसा है। हम्म, और वर्तमान की तो स्थिति ऐसी है कि वो खुद देखती हैं कि अब मैं सेक्स के लायक नहीं हूँ। हम्म, तो भी वो नैतिक मानदंड, किसी से बात भी नहीं करना, किसी तरफ देखना भी नहीं, मैं सामने हूँ तभी करना। और इसलिए मैं रोज ही उनको साथ ही रखता हूँ। और ये फोन पर जो बात करता हूँ हेलो, वो भी उनके सामने ही करता हूँ। अभी ये जो बात कर रहा हूँ वो भी मेरा उनसे छुपाने का मन नहीं है। उसका भीतर अपने कारण भी ये देखता हूँ कि भाई मैं पूरा का पूरा आपकी स्कूल का विद्यार्थी नहीं बन सकता। अब मेरी व्यवस्था हो गई है। और मैं ये भी देखता हूँ कि बच्चे को कैसे स्कूलिंग कैसे कराया जाता है बच्चे का। बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता, उसको प्रलोभन और भय, साम दाम दंड भेद, उसको हर तरह से रोबोट बना ही देते हैं। और अब बच्चे वो सब तरफ देखते हैं कि भाई सबको करना पड़ता है, तो वो भी फिर उसमें सहज डल जाता है। और वो भी व्यवहारिकता, सांसारिकता, इस चक्कर में आकर के एक बहुत बड़ी जो संपदा है, और इस व्यवहारिकता में छुपाना कोई घर की बात है, जबकि सब जानते हैं कि घर घर की बात है ना। पति पत्नी के बीच के रिश्ते हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, या पैसे को लेकर हो, या जो भी मैंने हमारी संस्कृति के प्रवाह को जिन जिन ने रोका हुआ है, वो सब सबको पता है। भगवान समाज के गुणी मानी अग्रज लोगों को भी, और उन्होंने अपने तौर पर प्रयत्न किए भी होंगे कि भाई इन बंधनों से बाहर आओ, अभी भी कर रहे हैं। जग्गी सदगुरु तो विशेषकर, और थोड़ा बहुत रवि महाराज भी, और भी। अब मैं इस रामदेव बाबा को तो बहुत महत्व नहीं देता, क्योंकि इसका भीतर का मुझे कुछ संकेत, सूचनाएं मिल गई हैं। अच्छा। हाँ, भीतर से चरमराया हुआ है, खोखला है, टीम नहीं है इसके पास, अनऑर्गेनाइज्ड है, बड़बोला है, छुपाता है, एक पक्ष दिखाता है। हमारी बातचीत में, हमारे पूरे संबंध में, भले ही 10 साल का हो रहा होगा, 7-8 साल का तो हो गया, और मेरी जान में मैंने किसी से ये दोहरा भाव नहीं रखा। जिसके साथ जो भाव है वैसा मैंने शेयर किया। ये ऐसी है कि सबकी जैसी स्वीकृति है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मैं सबके साथ थोड़ी करूंगा। नहीं, तो सही बात है। स्वीकृति जिसकी जितनी है, वही उतनी बात करनी पड़ती है, उतनी ही बात। मतलब मैं भाई उसका पात्र अगर पाव भर का है, तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उसमें शेर भर डाल दूं। ठीक बात है ना। तो और देखिए, मैं आपके साथ जब शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी ये अपेक्षा नहीं है कि आप भी अपना सब मेरे साथ शेयर करो। ठीक बात है। थोड़ा बहुत तो हर कोई जान लेता है, और उतना काफी होता है। समझदार के लिए बहुत है। हाँ, और मेरे लिए कहीं मैं जब तक पूरा न खुल जाऊं, तब तक मेरे आगे के द्वार नहीं खुलते। जैसे अभी जो 1.5-2 महीने से अटकाव चल रहा है मेरे लेखन में भी, मैं पंक्तियां नहीं लिख पाता, अधूरी पड़ी है कई सारी रचनाएं जो नई शुरू हुई, उत्साह से शुरू हुई, और ऐसी 10-15 रचनाएं रोज ही चल रही थी। अच्छा। हाँ, 10-15 काव्य रचनाएं, और
निबंधात्मक भी, पद्यात्मक भी, और सब चल रहा था। और बहुत जहां जिसकी जरूरत है, और दिन भर चलता था, और नई शोध भी चलती थी। उसी में से नया विषय भी बनता था, और नया विषय चैप्टर तुरंत खुलता था। ऐसी मेरी गति 2 महीने पहले बन गई थी। और उसमें मेरे पास सहायक थे, तो उन सहायक की मैंने कोई नहीं समझा कि भाई अब मेरा काम उनके बिना नहीं चलता। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सहायक के बिना अब एक मन की भी स्थिति हो जाती है कि भाई मैं नया विषय ही काम कर पाता हूँ। जो मेरे पुराने पेंडिंग है, वो कोई मुझे पकड़ करके प्रश्न पूछ करके भाई कोई वो कहेगा इसमें क्या करना है, और मैं फटाफट कंपोज करके उसको दे दूंगा। मैं बहुत कम ऐसा करता हूँ कि तुम ऐसा ऐसा कर लो, नहीं, जो काम मुझे करना है वो मैं ही करता हूँ। लेकिन मैं जब मेरे सामने कोई मांग रखता है, प्रश्न रखता है, आवश्यकता रखता है, तो मैं उसमें हाथ डाल पाता हूँ, मैं कर पाता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाता। मैं कोशिश करता हूँ कि यार मेरे पर जिम्मेदारी है, मैं पूरा करूँ। जैसे मेरा उपन्यास, तो मैं देखता हूँ कि कैसे उसमें हाथ लगता है, कैसे प्रेरणा मेरी उधर, मैं इंतजार करता हूँ। वो तो नया है, वैसे वो अधूरा है ना, वो लेखन तो नया है, वो रचना मेरी नई है, और शोध भी उसमें नया आएगा डेफिनेटली। मतलब इसमें मुझे कोई शक नहीं है सुरेश जी कि वो सही होगा, नया होगा, और पूरी मानवता के हित में होगा। मतलब एक ऐसे गांव की रचना जिसमें सारी भौतिक विज्ञान और भौतिक आध्यात्मिक व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसा समझ लो आप, जिस परिवेश में चाहिए होता है, और सारे प्रश्नों का हल करता हुआ सहज भाव से, बल्कि अपने आसपास किसी प्रश्न को खड़ा रहने देता हुआ, और उम्र के अनुसार मैं ये कहता हूँ कि अभी तो मेरा उपन्यास के कोई 10 दिशाओं में बढ़ना है उसको आगे। तो उसमें से एक दिशा यह है कि जो दादी, ताई, नानी, मौसी, बुआ, ये घर में जो नई जच्चा है, उसके गर्भस्थ बच्चे के स्वर सुनने का प्रयत्न कर रही है, समझने का प्रयत्न कर रही है, और माँ की सहायता से। और बच्चे की भाषा पहली तो लात में चलती है ना, तो वहां से पकड़ करके भाई उस लात में माँ ने और क्या क्या सुना, वो माँ या पिता क्या कर रहे थे कि उसको लात मारनी पड़ी, बताना पड़ा कि देखो ये वर्जित है और ये करो, यहां मैं खुश हूं। और माँ ठीक पकड़ लेती है कि ये लात बच्चे की किलकारी की है, खुशी की है, या गुस्सा हो रहा है। हाँ, मैं समझ के बोल रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। माँ पकड़ ही लेती है यार। आजकल तो माएं रही नहीं, मादाएं हो गई हैं, मम्मियां हो गई हैं, खाली वो डिलीवर करती हैं। बच्चा पैदा करना और माँ होना 2 नितांत भिन्न बातें हैं। हाँ, एक ही चीज नहीं है। तो मैं माँ की बात कर रहा हूँ, माँ ठीक पकड़ लेगी। तो उसकी सहायता से 7 वर्ष के बच्चे को गुरु बनाने की जो एक मैं देखता हूँ कि आवश्यकता है समाज को, वहीं से सीखेगा बच्चा। क्योंकि वो बच्चा जो है वो वहां से आ रहा है जहां अभी हम लोगों की गति बंद हो गई है, जहां का जानना नौकल्ट की बात कर रहा हूं मैं, और हमारे अपने दुष्कर्मों से बंद हो गई है। वो द्वार खुले नहीं है आदमी के लिए, इसी देह में उस पार की बात
विद्या अविद्या की चर्चा कितनी बार हुई है यार। विद्या अविद्या, अपरा परा विद्या, कितनी बार चर्चा हुई है। कर्म अकर्म विकर्म, कितनी दिशाओं से उपनिषदकार हो, गीताकार हो, वेदों में हो, कितनी दिशाओं में से कहा है। तो ऐसे तो नहीं कह दिया है। बच्चा कोई बात ऐसे ही नहीं बोल देता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। देखिए, आप कल्पना भी मानेंगे तो भी भैया कल्पना में होता वही है जो पहले से हो रहा है, देखा है, होता है इस सृष्टि में। जो नहीं होता उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप ये समझ लो, कल्पना उसी की आएगी जो होता है। ठीक बात है। तो और मेरे साथ होता है वाला फॉर्मूला मैं नहीं देखता, मैं देखता हूं, वो कहता हूं। जो मुझे दिखता है वो मैं लिखता हूं। और इस बात को मेरे घर के आसपास के नहीं समझ पाते, पत्नी बच्चा। लेकिन अब तक जो वो सहयोग कर रहे थे, मैं उसको सहयोग को पकड़ करके किसी प्रकार काम चला रहा था। और काम क्या चला रहा था, मैं मजबूर था। अभी भी मजबूरी में ही सारी आपसे बात कर रहा हूं। मैं रो रहा हूं कि यार, एक तो वो पाप कर रहे हैं मुझे अपनी स्कूल में और शिक्षा देने का, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, बहू, सब। और मेरी शरीर और मन दोनों की हालत ऐसी हो गई है कि अब मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना है। टिकट बन गई है शुक्रवार की बेंगलोर। लेकिन मेरा मन बार बार कहता है कि यार अब क्या जरूरत है। एकदम मन में श्रेयांस बाहर गया है। तो जाने से पहले मैं उसको कहना चाहता था कि यार तुम मेरे फ्लाइट होने से पहले आ जाओगे तो लास्ट मोमेंट तक मैं तुमको ये कह सकूंगा कि देखो मेरा मन नहीं है, मुझे मत भेजो, कुछ भी हो सकता है। मैं उसको तो उसने ये मान लिया, नहीं पापा आप शुक्रवार को जाएंगे, उससे पहले मैं आ जाऊंगा। जयपुर दिल्ली गया कोई, और मैं आजकल पूछता नहीं हूँ क्या काम है और कुछ नहीं, कोई ज्ञान नहीं देता। ठीक है जाओ। और मुझे नहीं पता कि वो सारी कोरोना की फॉर्मेलिटीज को निभाते हुए कहाँ अटकाव आ जाएगा। अभी तो चारों तरफ अटकाव ही अटकाव पड़े हैं ना, ये दिखाओ वो दिखाओ, जमेले ही जमेले। और वो दिखाने पर भी नहीं, ममताएं बैठी है ना जगह जगह। इधर ममता बैठी है, उधर केजरीवाल बैठा है, 22 तारीख सामने आ रही है। तो ये सारा, अच्छा देखिए, मैं सब ये जितनी बातें कर रहा हूँ आपसे, वो सारी कनेक्ट करती है मेरी इस स्कूलिंग के प्रोसेस से, मेरी दुविधा से, मेरे शोध के अटकाव से, और अंततः मेरे मरने जीने से। और मेरा मरना जीना इस पूरे प्रवाह में एक सामान्य घटना मात्र होगा। लेकिन संस्कृति का ये एक जो नाला खुल रहा है धीरे धीरे, बंद नाला, उसको खोलने में कुछ मेरा भी योगदान है भाई। और हजारों लगे हैं और उनके सामने मैं गिलहरी भर भी नहीं हूंगा, उतना भी नहीं होगा। लेकिन गिलहरी का संतोष तो है ना अपना। सही बात है कि मैं राम जी के काम से लगी हूँ। सही बात है। और उस संतोष का मुकाबला तो वो हमारे नल नील जामवंत नहीं कर सकते। हाँ, वो उनको डांट देती है कि तुमको शर्म नहीं आती, मेरे को पूछते हो आलतू फालतू प्रश्न। जाओ, राम जी का इतना बड़ा काम है करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। लो गिलहरी कह किसको रही है। हाँ यार, अद्भुत है ये। गिलहरी उनको ज्ञान दे रही है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम फालतू कर रहे हो समय। उसके मन में अपना कर्तव्य है ना। हर तब अपना कर्तव्य है, अपनी भरसक कोशिश भर पूरा कर रही हो। मैं भी उसका माथा एकदम निश्चित चल रहा है। हाँ, निश्चित चल रहा है।
एक दिशामुखी है, मेरी शोध एक दिशामुखी हुए बिना नहीं चल सकती यार, नहीं चल सकती यार। कोई समझे कि जब न तक समझे। सामने एक लक्ष्य नहीं चले तब तक नहीं होता कुछ भी, हाँ, इधर उधर भटकेगा नहीं तो। और कोई समझे कि न समझे, कोई क्या समझे, उससे अलेप रहते हुए, हम्म, उसे निर्लेप रहते हुए मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, पर है सो है, तारीफ भी कर रहा हूँ और अपनी जो जिसको दुरावस्था कहते हैं, हम्म, और दोनों ही बात कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी एक अवस्था में चल रहा हूँ मैं, और इसमें से निकलने में वो जो कल उपन्यास मैंने पूरा किया है, पहला राउंड, हम्म। उसने मेरी बड़ी मदद की है यार। तो कुछ संतोष तो हुआ ना कुछ। हाँ, बड़ी मदद की है मैंने। जब कोई भी काम पूरा होता है तो उसमें संतोष तो होता ही है। हाँ जी, और अब भले ही मेरे काम में मैं वापस लग पाऊँ कि नहीं लग पाऊँ, उसकी बहुत चिंता मैंने कभी नहीं की सुरेश जी। हम्म, मैं ये 75 किताबें एक साथ चला रहा हूँ, जिसमें से 17 किताबें मेरी अभी वर्तमान में और चल रही है, अलग अलग स्टेज पर है। हम्म, कोई किताब 95% पर है, कोई किताब 10% पर हम्म। है ना। अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विषयों पर, मतलब एक ही श्रेणी के विषय हैं 17। अच्छा। हाँ जी, एक श्रेणी का हुए बिना, और मेरे पूरे खांचे में जो 75 है ना, हम्म, तो 75 के 4 भाग है। तो हम्म, लिखने में मैं 4 में से एक भाग की पुस्तकें वो एक हम्म, साथ खोलता हूँ। हम्म, भाई एक भाग के कितने विषय हैं, सब इंटरकनेक्टेड होते हैं ना, एक भाग के सारे विषय। हम्म, हम्म, कुल मिलाकर तो विषय एक ही है, सांस्कृतिक हम्म, जागरण या हम्म, सांस्कृतिक बदलाव, या क्या ऐसा कुछ नाम दिया मैंने हम्म। पूरी सीरीज का। अच्छा। सांस्कृतिक बदलाव नहीं है, कुछ अच्छा शब्द है, ऐसे ही हम्म, आ जाएगा। तो उसके अलग अलग पुष्प हैं, 1 2 3 4 5 6, 10 हम्म, मैंने छोड़ दिए हैं ISBN नंबर के लिए, अपनी तरफ से एक सीमा तक पूरा करके। हालांकि अभी उसमें लास्ट टचअप बाकी है, हम्म, और छपने के लिए मैं एकदम से बिल्कुल मैंने अपने आप को बुरी तरह रोक रखा है। हम्म, क्योंकि जब से मैंने आपको ये कहा ना कि यार मेरा साहित्य उठा लो, हम्म, तो उसके साथ ये भी चला कि नया क्यों छापूंगा, अब हम्म, नया लिख दिया और साइट पर डाल दिया, बस खत्म। हम्म, ऐसा एक चलता था, लेकिन अंदर से भी और बाहर से भी हम्म। दबाव है। दस बाहर दस से किताब छपा लो ना खाली। है। 10-10 किताब छपा लो खाली। हाँ हाँ, ना ना, ऐसा ही फॉर्मूला था, 20 किताब का घर में ही छाप लूंगा। घर में नहीं, अभी आजकल घर में भी छापने की जरूरत नहीं है, हम डेवलप किए एक आदमी, हाँ, और जो पैसा लेता है और अच्छी बहुत अच्छी छाप के दे देता है। 20 किताब 10-10 छपाते हैं, 10-10 छपा लो। क्या क्या लेता है? साइज के ऊपर है, किताब के ऊपर है, आपने जितनी मेहनत करते सौ हैं उस सौ 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 100 पृष्ठ की किताब। 100 पृष्ठ की किताब, अच्छी किताब होगी, हाँ ठीक ठाक और अच्छी छपाई, और ये हाँ, तो समझ लीजिए करीब करीब 75-80 रुपया। 75-80 रुपया पर बुक का लेगा, कागज समेत। सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना, कवर भी, कवर लेके सब कुछ लेके। अच्छा, तो फिर मैं इंटरेस्टेड हूँ यार। अब मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं भिजवा दूंगा उसके पास। अच्छा, हम्म। हाँ तो ठीक है ना, मुझे ये आपने तो मेल से भेज देंगे, और फिर खाली वो मेरे को तो वो कुरियर। कवर का डिजाइन वगैरह सब भेज दूंगा मैं। हाँ, वो सब कर, वो आप इसको भेज दीजिए, सब हाँ छाप के दे देगा आपको। हाँ और वो हम तो उसको बोल देते थे, वो आदमी भेज के मंगा लेते हैं, या फिर उसको बोल देते हैं यार तुम उबर से भेज दे। हाँ हाँ, तो जो भी करे वो भैया, 60-70 रुपया लेता है उबर वाला, ये भेज देता है। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे, तो ये, और वो क्या है ना, मंगाने। पहले हम भी यही छापते थे, अपने घर पे छापने वाला सब है, हाँ सब किताब लाओ, ये करो वो करो, छापने का कोई आदमी नहीं है, हाँ ये है हाँ वो हाँ है, हाँ, बहुत यही झंझट था। समस्या है यार। इसमें से भी देखिए और देखिए, फिर आपसे छपती बात ठीक की। नहीं है छपती, हम्म, क्योंकि उसके पास क्या है कि वो बड़ी वाली ऑफसेट पे, वो बड़ी वाली वो क्या मशीन बोलते है। हैं, मशीन है, जेरोक्स मशीन है। अच्छा, पुरानी जो बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, हाँ ऑटोमेटिक हाँ जेरोक्स, हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। तो ऑटो जेरोक्स मशीन से छापता है ऑटो वो। जेरोक्स मशीन से छापता है, तो और उसकी छपाई भी बाइंडिंग बहुत वगैरह अच्छी करके आता है, देता है। हाँ सब यार, कुछ करके देता है।
तो बाइंडिंग भी अच्छी वाली करके देता है, मशीन बाइंडिंग करके देता है। तो हाँ, तो यार ये बहुत आपसे बात हुई तो देखिए एक रास्ता खुला ना मैं भेजूंगा आपको एक किताब, अभी मैंने बनवाई है। मैं आप यार। ले गए थे मैं क्या? कौन सी किताब लेके गए हैं? मैं आपकी 4 किताब लाया हूँ, कौन सी है? जिसमें एक मैं तो बताता वो हूँ। गजल का गजल वाली तो मैंने बनवाई थी, मंगाई वो थी वहाँ ना। नहीं छपी है, वो वो वहाँ नहीं छपी है। नहीं नहीं, वो मैंने लिए। और कुछ हीरे कुछ मोती, ऐसा कुछ, माणक मोती, मानक मोती। वो तो बहुत और पुरानी किताब है मेरी। हाँ हाँ, और उसने बताया कि वो थी उसके पास। बहुत पुरानी है वो तो। हाँ, और एक नई किताब भी आपकी, याद नहीं है नाम यार, अभी नीचे वही से, मैं कल ये देख रहा था कि कोई इसके पास से छपी हुई है क्या कोई, तो आपको आइडिया लग नीचे जाता है घूमते फिर। हुए बोल रहा हूँ, मुझे कोई आइडिया की जरूरत नहीं है यार, आपने देख लिया, बात खत्म है। मैं उतना नहीं तो वो भारतीय दर्शन ली है क्या? मुझे सुनिए, मुझे नाम याद नहीं है। मैं भेजता हूँ आपको, भारतीय मैं दर्शन का किताब। चुन कर लाया हूँ, नहीं, आपका ढेर जो पड़ा था। भारतीय दर्शन करके किताब है, मैं भेजता हूँ एक उसमें। हाँ, हाँ, वो हार्ड बाइंडिंग की भी किताब है, भेजेंगे हार्ड। किसके हाथ से? आपके पास है क्या कोई? भेजेंगे तो वो आदमी तो नहीं है कोई, मैं नहीं किसको नहीं, दूंगा। अगर अभी वो लड़की आ गई हो हम्म, तो मैं नीचे हूँ, मैं आपके गेट पर ले सकता हूँ। लड़की तो हमारे पास अभी कौन है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कल परसों मैं आपके घर आया था तो तो नहीं, दे दूंगा। भारतीय दर्शन करके किताब अभी है, वो हार्ड बाइंडिंग की भी है और दोनों तरह से छपाई थी। मुझे हाँ, एक, तो वो हार्ड बाइंडिंग वाली भी बहुत अच्छी लगी, 125 रुपया करके लिया था। हाँ, और इतने अच्छे पेपर है और इतनी अच्छी छपाई है और इतनी अच्छी बाइंडिंग करके दिया है ना कि आप तो मन हार्ड खुश हो बाइंडिंग जाएगा। वाली दीजिए। हाँ, एक बाइंडिंग सौ मतलब पच्चीस करके वो लिया है, 130 कवर, या कवर हाँ, लगाकर। कवर लगा के गत्ते की बाइंडिंग। हाँ और बहुत अच्छी, यानी देखने से लगेगी रॉयल किताब है। हाँ, तो यार और वो मैं 125 या 130 करके लिया मैं था। क्या आपके गेट पर आऊं थोड़ी देर में? ऊपर आ जाओ ना, ऊपर आ जाऊं? दे तो, देता हूँ। तो चलिए, मैं तुरंत ही यहाँ से निकल करके गेट पर खड़ा ऊपर हूँ आ मैं। जाओ, चाय भी पी लेना साथ में। नहीं नहीं, वो तो नहीं करूंगा। क्या चाय पी लेंगे? हाँ, अ, आ जाइए, चाय पी लेंगे। 6 बजे तुम्हारे उठ जाती है वो, चाय पिला देगी। नहीं नहीं, चाय की है कि नहीं, मैं किताब लेने आता आइए आइए, चाय भी पी लेंगे साथ में। चलिए। हूँ। चलिए, रखता हूँ।